दोस्तों नमस्कार। हिंदी साहित्य के शॉर्ट वीडियो सीरीज में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इन वीडियोस में हम कुछ ही समय में कोई टॉपिक को किसी टॉपिक की पृष्ठभूमि बनाने का हम इन क्लासों में प्रयास करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भक्ति साहित्य का विभाजन, यानी भक्ति साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है। यह जो विभाजन हम पढ़ने वाले हैं वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल शुक्ल के द्वारा दोस्तों यह विभाजन किया गया। ठीक है दोस्तों, भक्ति साहित्य का जो संपूर्ण विभाजन किया गया रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा, वो दो भागों में बांटा गया है, निर्गुण भक्ति काव्य धारा और सगुण भक्ति काव्य धारा। निर्गुण भक्ति काव्य धारा और सगुण भक्ति काव्य धारा, इन दोनों धाराओं में बांटा गया है भक्ति साहित्य को। निर्गुण भक्ति काव्य धारा की अगर बात करें तो निर्गुण भक्ति काव्य धारा में वे निर्गुण भक्त कवि आते हैं जिन्होंने ईश्वर को निराकार रूप में उनकी उपासना की है, यानी उनका मानना है कि ईश्वर का न तो जन्म होता है, न आकार होता है, न ही उनका अंत होता है और न ही उनका कोई नाम होता है। इस प्रकार से मानकर जिन्होंने उपासना की और उनके संबंध में जो काव्य रचा गया है वो निर्गुण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत आता है। वहीं सगुण भक्ति काव्य धारा की अगर बात करें तो इनमें वे कवि आते हैं जो ईश्वर का कोई ना कोई स्वरूप मान करके उनकी उपासना करते हैं। ठीक है दोस्तों, सगुण भक्ति काव्य धारा में वे कवि आते हैं। ठीक है, निर्गुण भक्ति काव्य धारा के भी दो भाग किए गए हैं, ज्ञानाश्रय काव्य धारा और प्रेमाश्रय काव्य धारा। ज्ञानाश्रय काव्य धारा में दोस्तों वे निर्गुण भक्त कवि आते हैं जिन्होंने ज्ञान मार्ग पर चलकर ईश्वर की उपासना की है और उनके संबंध में काव्य रचा है। ठीक है दोस्तों, ज्ञानाश्रय काव्य धारा का जो दार्शनिक आधार है, यानी इन्होंने कौन से दर्शन पर आधारित रह करके ईश्वर की उपासना की है, तो दोस्तों शंकराचार्य का अद्वैतवाद एक दर्शन है जो कि हम भक्ति साहित्य में पढ़ेंगे। भक्ति काल जब हम विस्तृत रूप से भक्ति काल पढ़ेंगे तो उसमें वहाँ पर हम अलग अलग दर्शनों की चर्चा करेंगे। उसमें शंकराचार्य के द्वारा दिया गया अद्वैतवाद जो कि इस ज्ञानाश्रय काव्य धारा का आधार माना जाता है। इसके बाद में प्रेमाश्रय काव्य धारा की अगर बात करें तो इसमें प्रेम को मुख्य विषय बना करके काव्य रचना की जाती है। इसमें दोस्तों प्रेमाश्रय काव्य धारा के अंतर्गत अगर बात करें तो इसमें जो भी रचना है उनका जो शीर्षक होता है वो किसी न किसी नायिका के आधार पर, नायिका के नाम पर रखा जाता है। जैसे अगर हम बात करें पद्मावत की तो पद्मावती के नाम पर उनका नाम पद्मावत पड़ा है। उसी प्रकार से चंदायन, मधुमालती, ये प्रेमाश्रय काव्य धारा की दोस्तों ये रचना है। तो इस प्रकार से ज्ञानाश्रय काव्य धारा और प्रेमाश्रय काव्य धारा। दोस्तों डॉक्टर राम कुमार वर्मा हुए हैं दोस्तों, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। दोस्तों उन्होंने हिंदी साहित्य की आलोचना नामक एक पुस्तक लिखी है। इसमें दोस्तों इन्होंने जो ज्ञानाश्रय काव्य धारा है उसको दोस्तों इन्होंने संत काव्य धारा नाम दिया है। क्या नाम दिया है दोस्तों? संत काव्य धारा, यानी संतों के द्वारा जो काव्य रचना की गई। ऐसा नहीं कि सभी संत ज्ञानाश्रय शाखा से ही हो, क्योंकि दोस्तों सभी संत कवि नहीं हो सकते हैं, है ना दोस्तों। तो इन्होंने संत काव्य धारा, ज्ञानाश्रय काव्य धारा का नाम संत काव्य धारा दिया है। इसी प्रकार से प्रेमाश्रय काव्य धारा को दोस्तों इन्होंने सूफी काव्य धारा कहा है, सूफी काव्य कहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने ज्ञानाश्रय काव्य धारा को क्या नाम दिया है, प्रेमाश्रय काव्य धारा को क्या नाम दिया है। तो दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में सगुण भक्ति काव्य धारा की अगर बात करते हैं तो सगुण भक्ति काव्य धारा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दो भागों में बांटा है, कृष्णाश्रय काव्य धारा और रामाश्रय काव्य धारा। दोस्तों कृष्णाश्रय काव्य धारा में क्या होता है कि इसमें भगवान विष्णु के जो अवतार के रूप में कृष्ण भगवान को आराध्य मान करके उनके संबंध में जो काव्य रचना की जाती है वो कृष्णाश्रय काव्य धारा के अंतर्गत आती है। दोस्तों कृष्णाश्रय काव्य धारा का ही अलग नाम है, वो है रागानुराग भक्ति, है ना। रागानुराग भक्ति काव्य धारा इसका अलग नाम है। उसी प्रकार से रामाश्रय काव्य धारा के अंतर्गत दोस्तों
राम को, विष्णु के जो अवतार राम है उनको आराध्य मान करके उनके संबंध में जो रचना की जाती है वो रामाश्रय काव्य धारा के अंतर्गत आती है। इसके अलग नाम, अन्य नाम की बात करें तो इसको वेदी भक्ति काव्य धारा भी कहते हैं। वेदी भक्ति, वेदी भक्ति, वेदी भक्ति काव्य धारा भी इसका अन्य नाम है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति में भक्ति साहित्य को बांटा है। निर्गुण भक्ति के ज्ञानाश्रय काव्य धारा और प्रेमाश्रय काव्य धारा में बांटा है। सगुण भक्ति को कृष्णाश्रय और रामाश्रय काव्य धारा में बांटा है। इनके अगर दोस्तों कृष्णाश्रय काव्य धारा, इनके प्रवर्तक की अगर बात करें तो प्रवर्तक है दोस्तों कृष्णाश्रय वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य जी इसके कृष्णाश्रय काव्य धारा के प्रवर्तक माने जाते हैं। रामाश्रय काव्य धारा के प्रवर्तक की अगर बात करें तो रामानंद जी, इन्होंने ही सबसे पहले रामाश्रय काव्य धारा की शुरुआत की थी, इसलिए इनको प्रवर्तक माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये इम्पोर्टेंट कुछ फैक्ट है जो आपको परीक्षा की दृष्टि से याद रखने हैं। इसी प्रकार से दोस्तों इनके अलग अलग जो कवि हुए हैं, प्रसिद्ध कवि हुए हैं जिनको प्रतिनिधि कवि के रूप में भी मान्यता मिली हुई, जैसे ज्ञानाश्रय काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कौन से कवि हैं? प्रतिनिधि कवि यानी इन्होंने इस क्षेत्र में प्रसिद्धि हासिल की है दोस्तों। प्रतिनिधि कवियों ने, प्रतिनिधि कवि की बात करें ज्ञानाश्रय काव्य धारा की तो इनके जो प्रतिनिधि कवि हैं वो है कबीरदास जी ज्ञानाश्रय काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। उसी प्रकार से प्रेमाश्रय काव्य धारा के जो प्रतिनिधि कवि हैं वो जायसी माने जाते हैं। जायसी जिन्होंने पद्मावत रचना की है। ठीक है, इनका पूरा नाम याद रखें तो मलिक मोहम्मद जायसी इनका पूरा नाम है। कृष्णाश्रय काव्य धारा के प्रवर्तक की अगर बात करें, प्रवर्तक तो है वल्लभाचार्य जी, और प्रतिनिधि कवि की अगर बात करें तो इनके प्रतिनिधि कवि हैं सूरदास जी। क्या नाम है? सूरदास। और रामाश्रय काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि की अगर बात करें तो तुलसीदास जी, जिन्होंने अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखा है। ठीक है दोस्तों, तो ये भक्ति साहित्य का वर्गीकरण है। निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति की विशेषताओं के बारे में हम अगर बात करें तो निर्गुण भक्ति जो हुए हैं वो अवतारवाद में विश्वास नहीं करते हैं, जबकि सगुण कवि अवतारवाद में विश्वास करते हैं। उनका मानना है कि जब भी दुनिया में अत्याचार बढ़ता है तो भगवान अवतार लेते हैं, दुष्टों का संहार करते हैं, लोगों की रक्षा करते हैं। तो इस प्रकार से इनमें कुछ ना कुछ असमानताएं हैं, दोनों में अलग अलग विशेषताएं हैं। इन सभी के बारे में हम भक्ति काल में विस्तार पूर्वक पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों ये हिंदी साहित्य शॉर्ट वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।